अभी ये रिसेंटली आपको क्वेश्चन आया था, पूछा क्या गया था, yn xn गिवन था, लिखा गया था yn क्या है, कन्वोल्यूशन ऑफ xn विद इटसेल्फ, मतलब xn का कन्वोल्यूशन किसके साथ करना है, xn के साथ, और जो रिजल्ट yn आएगा अगर, तो उसमें सारे सैंपल्स का समेशन अगर करूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी yn, ये क्या होगा, इसका रिजल्ट पूछा गया था आपसे। सिंपली मैंने क्या कहा था, जो रिजल्ट आएगा किसी कन्वोल्यूशन का, उसके सारे सैंपल का समेशन क्या होगा, इसके सारे सैंपल का समेशन, जो पहला सिग्नल है कन्वोल्यूशन में, दूसरे सिग्नल के सारे सैंपल का समेशन, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो इसके सारे सैंपल का समेशन आ जाएगा। तो अगर xn के सारे सैंपल का समेशन मुझे निकालना हो n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दूसरा भी xn है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल के मैं क्या निकाल लूंगा, दिस वैल्यू। समेशन अगर करोगे तो क्या आएगा, ये है n की पावर 0, ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, 0 टू इन्फिनिटी 0.5 टू द पावर n आएगा कि नहीं, क्योंकि un 0 से इन्फिनिटी के लिए 1 होगा, -1 -2 -3 के लिए क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट डॉट, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका r क्या है 1/2, मॉड ऑफ r क्या है लेस देन 1 है, तो इसके इनफाइनाइट सीरीज का समेशन सिंपली a/1 - r होता है, 1/1 - 1/2 कितना आ गया 2, तो इसका समेशन 2 आया, इसका भी 2 आएगा, तो इसका समेशन कितना होगा 2 × 2 कितना आ जाएगा, रिजल्ट सिंपली 4 आ जाएगा। आपका एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, अप्लाई कर दिया। ये भी रिसेंटली एक आया हुआ क्वेश्चन है, आपको गिवन है hn = 1/2 टू द पावर n un, gn इज ए कॉजल सीक्वेंस, gn इज ए कॉजल सीक्वेंस, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था कॉजल सिग्नल या कॉजल सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, कॉजल सिग्नल के बारे में बताया था, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल। किसको कॉजल सीक्वेंस कहते हैं, जो t <0 के लिए 0 हो जाए उसको कहते हैं कॉजल। तो यहाँ n डोमेन में है, तो फॉर n <0 अगर gn 0 होगा, n <0 मतलब क्या, n-1 के लिए, n-2 के लिए, n-3 के लिए अगर gn की वैल्यू 0 है तभी ये कॉजल सीक्वेंस होगा। तो यहाँ एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉर ऑल n <0 के लिए gn क्या होगा 0 होगा, सिंपली gn विल बी 0 फॉर n <0। तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना भी आपको आना चाहिए ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जब हम कन्वोल्यूशन लिखेंगे। तो अब देखो उसमें क्या दिया उन्होंने कि yn hn और gn का कन्वोल्यूशन है, y0 की वैल्यू उन्होंने दे दी क्वेश्चन में, y1 की वैल्यू उन्होंने दे दी क्वेश्चन में, आपसे पूछा g(1) क्या होगा। तो अब देखो हम yn कैसे लिखेंगे, yn इज नथिंग बट hn कन्वोल्यूशन विद gn, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, k फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी h(k) g(n - k) लिख सकता हूं, या k फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी h(n - k) g(k) लिख सकता हूं। मुझे हालांकि वैल्यू किसकी चाहिए, g(1) g(2) की, तो मैं क्या करूंगा, g को n से फ्री रखूंगा ताकि मुझे यहाँ पे g को gk के फॉर्म में, g1 g2 g3 के फॉर्म में लिखना क्या हो, सिंपल हो। तो मैं यहाँ gk को फ्री रखूंगा, n - k वाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ फिर n आ जाएगा तो वो g1 की वैल्यू लाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं k को क्या रख रहा हूँ फ्री, ताकि g(k) सीधे k की वैल्यू 0 रख दो, k की वैल्यू 1 रख दो, g1 मिल जाए, g0 मिल जाए। तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा सिंपली। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, k = -∞ टू इन्फिनिटी h(n - k) g(k). अब देखो वैल्यू रख देते हैं, k -∞ टू इन्फिनिटी, h(n - k) को क्या लिखूंगा 1/2 n - k, यहाँ पे है h(n - k) करो, u(n - k) g(k). अब देखो यहाँ पे, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको रिलेट करना शुरू करो। अभी मैंने कहा gn विल बी 0 फॉर n <0, तो अगर इसको k वेरिएबल में लिखूं तो gk विल बी 0 फॉर k <0 होगा कि नहीं, वही होगा। अगर n है तो n <0 के लिए k है। तो यहाँ देखो जब k की वैल्यू -∞ से -1 तक रखोगे समेशन में, तो यहाँ k का आर्गूमेंट, यहाँ gk का आर्गूमेंट कैसा आएगा, निगेटिव, और वो कॉजल सीक्वेंस है तो निगेटिव आर्गूमेंट के लिए वो क्या होगा 0 होगा। मतलब इस समेशन को कैसे ब्रेक होना पड़ेगा, -∞ टू -1 के लिए gk अगर 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, मतलब वहाँ तक समेशन क्या करेगा 0 आएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। फिर ये एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा, k 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि k 0 से इन्फिनिटी के लिए ही gn नॉन जीरो वैल्यू लेगा, -∞ से -1 के लिए gk कैसी वैल्यू लेगा 0 वैल्यू लेगा। तो वो समेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/2 टू द पावर n - k u(n - k) कितना बचेगा g(k), यही बचेगा आपका रिजल्ट सिंपली।
के की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो गई बिकॉज ऑफ जी के। तो इसीलिए ये वाली इंफॉर्मेशन अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब देखो मुझे क्या क्या पता है, y0 और y1, तो यहां से दो इक्वेशन में बना लूंगा, किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा, सिंपली g1 की। तो पहले मैं निकालता हूं y ऑफ 0, n की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो जहां जहां n आया वहां वहां मैं क्या रख दूंगा 0, 1/2 की पावर 0 माइनस के u ऑफ 0 माइनस के इंटू जी ऑफ के, ठीक है, सिंपली। अब k की वैल्यू रखना शुरू करते हैं, k की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2। तो देखो जब k की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 u ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जैसे k की वैल्यू 1 रखोगे 0 माइनस 1 u ऑफ माइनस 1 आएगा, 2 रखोगे u ऑफ माइनस 2 आएगा, 3 रखोगे u ऑफ माइनस 3, उन सबके लिए ये क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। तो ये केवल एक पॉइंट पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, किस पे, k इज इक्वल टू 0 के लिए, तो 1/2 की पावर 0 माइनस 0 u ऑफ 0 माइनस 0 इंटू जी ऑफ क्या, k की वैल्यू 0। अगली वैल्यू आएगी 1/2 0 की माइनस 1 u ऑफ माइनस 1 जी ऑफ क्या आएगा, g ऑफ 1, तो u ऑफ माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा 0 के लिए। y0 की वैल्यू कितनी की मैंने बताओ 1, 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 इंटू जी ऑफ 0। अगर मुझे जी ऑफ 0 की वैल्यू पूछता तो आंसर सीधे यहीं आ जाता, कितना 1 आ जाता, सीधे सीधे। जी ऑफ 0 की वैल्यू पूछता तो 1 आंसर था, लेकिन पूछा किसका गया g1। अब मैं y ऑफ 1 निकालता हूं क्योंकि y ऑफ 1 गिवन है। y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, k 0 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर व्हाट, n माइनस के, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस के u 1 माइनस के g ऑफ k, सिंपली n की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक्सपेंड करते हैं, k की वैल्यू 0 रखो 1/2 की पावर 1 u ऑफ 1 g ऑफ 0 प्लस आगे k की वैल्यू 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 1/2 की पावर 1 माइनस 1 0 u ऑफ 0 g ऑफ क्या 1। फिर जैसे 1 से ज्यादा वैल्यू रखने लगोगे k की, ये आर्गुमेंट निगेटिव आने लगेगा कि नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 से ज्यादा घटाओगे, 2 घटाओगे, 3 घटाओगे, 4 घटाओगे, ये आर्गुमेंट निगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी 0, और 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आगे समेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, 0 आने लगेगा, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं, y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/2 है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2, ये 1 हो गया, और g0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी 1, प्लस 1/2 की पावर 0 1 हो गया, u ऑफ 0 1 हो गया, इंटू क्या आ गया g1 आ गया। एक अननोन एक इक्वेशन, g1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, g ऑफ 1, यहाँ से इधर करोगे g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंपली। अभी आपका रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, क्या एक एलटीआई सिस्टम है जिसका इनपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है, आपको बताना है इंपल्स रिस्पॉन्स HN क्या होगा। अब देखो यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है A B C D। अब इनमें से आप ऑप्शन को इलिमिनेट करने भी आना चाहिए। जैसे मैंने जो सिंपल प्रॉपर्टीज बताई थी, मैंने क्या बताया था, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ है 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ है 0 पे, तो ओवरऑल का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, आपका ओवरऑल का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 पे होगा। तो देखो सब में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, ठीक है, सारे एरो 0 पे लगे हुए हैं। राइट मोस्ट पॉइंट इसका क्या है, आपका रिजल्ट का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, आप ध्यान से देखिए आपका एक चीज ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है 0, तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट प्लस इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट विल बी द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिजल्ट। तो क्या है, इसका 0 है तो इसको 0 में 0 ऐड करोगे तभी ये क्या आएगा 0, तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 होगा। देखो सारे रिजल्ट में इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या दिया है 0 दिया है। इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है 1, इसका राइट मोस्ट पॉइंट R2 मान लेते हैं। ओवरऑल के समेशन का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा 1 2 3 4 क्या होगा 4 होगा। तो इसका राइट मोस्ट पॉइंट 1 प्लस इसका राइट मोस्ट पॉइंट R2 विल बी इक्वल टू 4। तो R2 का राइट मोस्ट पॉइंट या HN का राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा 3 पे। तो अब ध्यान से देखो, इसका राइट मोस्ट पॉइंट 3 पे है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है 2 पे, तो ये रिजल्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका राइट मोस्ट पॉइंट 3 पे है तो ये रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इसका राइट मोस्ट पॉइंट 2 पे है 0, राइट मोस्ट पॉइंट क्या आ गया 1 2 2 के बाद कुछ नहीं है, तो ये दोनों रिजल्ट हो ही नहीं सकते। रिजल्ट क्या होगा, इनमें से ही कोई होगा, ए या सी ऑप्शन में से और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करने आनी चाहिए। दूसरी और भी लगा सकते थे, इसका लेंथ कितना है 2, लेफ्ट और राइट मोस्ट के पॉइंट के बीच जितने सैंपल हैं, इसका लेंथ कितना है 5 है, यहां से यहां तक काउंट करेंगे, बीच वाले जीरोस को काउंट करते हैं। राइट मोस्ट
के बाद सारे पॉइंट जीरो होते हैं, लेफ्ट मोस्ट के बाद सारे जीरो होते हैं, उनको नहीं, लेकिन इन बिटवीन जीरोस को हम काउंट करते हैं लेंथ में। तो यहाँ 5 है लेंथ, यहाँ 2 है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी होती थी बताओ? इसकी लेंथ L1 प्लस इसकी लेंथ L2 -1 करते थे तो ओवरऑल लेंथ आता था कितना? 5। इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ L2 -1 = 5, यहाँ से L2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ HN मस्ट बी 4। तो ये इसकी लेंथ कितनी है? 3, इसकी लेंथ भी कितनी है? 3। तो ये रिजल्ट हो ही नहीं सकते, ये या यही होंगे। वो राइट मोस्ट पॉइंट से भी वही आ रहा था। अब बता देते हैं क्या आएगा। मैं मान लेता हूँ ये XN कितना है? 1 - 1, तो इन्हीं दोनों में से रिजल्ट आएगा। तो देखो ये और 1 1 तो कॉमन है, बीच में यहाँ या तो 2 1 आएंगे या तो 2 क्या आएंगे? 0। तो मैं क्या करता हूँ, HN के पॉइंट्स 2 तो लिख लेता हूँ, बीच वाले पॉइंट क्या मान लेता हूँ? A और B। AB की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, अगर 0 0 आ गया तब ये वाला रिजल्ट सही होगा, 1 1 आ गया तो ये रिजल्ट सही होगा, है ना। जब 2 पॉइंट नोन है तो उसको यूज कर लेते हैं, सारे पॉइंट अननोन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब निकालो 1 A B 1 -1 -A -B -1 दिस। तो आपका क्या आ गया रिजल्ट आया, ये HN है, ये XN है, रिजल्ट आया 1 A -1, फिर अगला आया B -A, फिर अगला आया 1 - B, फिर अगला आया -1, फिर अगला क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो यहाँ देखो -1 यहाँ भी आया हुआ है, 1 यहाँ भी आया हुआ है। क्या है रिजल्ट? A -1 की वैल्यू यहाँ क्या है? कंपेयर कर लो 0। A -1 = 0, मतलब A = क्या आ गया? 1। B - A = क्या आया आपका? 0। ये B - A = 0, तो B = क्या आ गया? A मतलब 1 आ गया। 1 - B will be equal to 0, B = 1 रखो तो क्या आ जाएगा? 0, मतलब A और B की वैल्यू क्या आ गई? 1 and 1 आ गई। तो 1 1 कौन सा रिजल्ट सही है? सिंपली C वाला रिजल्ट क्या है आपका? सही है। रिजल्ट C विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो इलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आप आंसर पे जल्दी पहुंच सकते हो। नॉर्मल मेथड से करोगे तो भी लगेगा आपको सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आप प्रॉपर्टी का यूज़ करना नहीं सीख रहे हो तो। इसलिए प्रॉपर्टीज जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश किया करो। तो मैंने हमेशा कहा आपको कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट से बहुत सारे रिजल्ट इलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर्स इलिमिनेट हो जाएंगे, तब आपको सोचना थोड़ा क्या हो जाएगा? ईजी। तो प्रॉपर्टी यूज़ करना हमेशा कोशिश किया करिए कि अप्लाई करें हर क्वेश्चन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आया हुआ एग्जाम में। आपको XN गिवन है, x ऑफ n इज गिवन एज n फॉर n 0 to 10 और आपका 0 अदरवाइज 0 है। ये क्या कहा है? yn क्या है? कन्वोल्यूशन ऑफ XN विद XN। आपको पूछा है कन्वोल्यूशन ऑफ XN विद XN, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y4? क्या होगा वैल्यू y4 का? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या है ये गिवन? इसको अगर कन्वोल्यूशन को लिखेंगे k फ्रॉम -∞ टू ∞, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, HN भी वही है तो x ऑफ n माइनस k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका, अब यहाँ पे देखो y ऑफ 4 आपको चाहिए, y ऑफ 4 चाहिए, तो मैं सीधे y ऑफ 4 लिखता हूँ, बाकी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या आएगा? या x ऑफ k, n की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइनस k, यहीं से y ऑफ 4 आ जाएगा। अब आपको शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है? x का और x का 4 माइनस k का। तो देखो आप x के तो यही गिवन है, x के कितना है आपका? x इज इक्वल टू n फॉर n 0 to 10। अगर x को मैं प्लॉट करूं तो x के बेसिकली कुछ नहीं है, n इज इक्वल टू 0 पे 0, n इज इक्वल टू 1 पे 1, n इज इक्वल टू 2 पे 2, n अप टू डॉट n इज इक्वल टू 10 पे क्या? 10, n के बराबर। बाकी इधर 0 है और बाकी इधर क्या है? 0 है। ये आपका क्या प्लॉट मैंने कर दिया? x ऑफ k कर दिया। आपको किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है? x के का और x ऑफ 4 माइनस के का निकालना है। तो मैं x ऑफ 4 माइनस के पहले प्लॉट कर लेता हूं, उसको ZK मान लूंगा, फिर प्रोडक्ट करके एडिशन कर दूंगा। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली। तो ये वाला मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं डायग्राम बनाने के लिए आपको। x ऑफ k आपको पता है, तो x ऑफ माइनस के क्या होगा आपका? x ऑफ माइनस के कुछ नहीं होगा। अगर x के आपको पता है और आपको पता क्या करना है? x ऑफ माइनस के प्लस 4 ही तो पता करना। 4 माइनस के को मैं लिख सकता हूं। ये मैं कैसे पता करूंगा? पहले x ऑफ
k प्लस 4 पता कर लूँगा सिंपली। उसके बाद k को माइनस k से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। k को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस k से, सिंपली। तो अगर आप ध्यान से देखो, xk को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको इस फॉर्म में लिखना। कैसे लिख लिया मैंने, 0 पे ये क्या है 0, 1 पे 1, फिर 2 है, फिर डॉट डॉट 10 पे 10 है, इसका 0 पॉइंट ये है, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है xk, डॉट डॉट डॉट, बीच में पॉइंट मैंने छोड़ रखे हैं, ये 10th वाला नंबर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 10 पे है, ये n इज इक्वल टू 0 पे। अब आपको क्या निकालना है, x का k प्लस 4 निकालना है। तो x का k प्लस 4 सिग्नल किस तरफ शिफ्ट होगा बताइए, सिग्नल जाएगा लेफ्ट में, तो 0 पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। कितने अमाउंट से राइट में जाएगा, 4 अमाउंट से, तो रहेगा तो ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, यानी इज इक्वल टू 10 तक। 4 पॉइंट से ये कहाँ चला जाएगा, राइट। यहाँ पे था 1 2 3 4, 0 पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो आपका x का k प्लस 4 आया कितना, अगर ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 10, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 0 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपका। अब मुझे क्या पता करना है, x ऑफ माइनस k प्लस 4। तो इस इक्वेशन में k की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस k। अगर k की जगह माइनस k रखते हो, k की जगह ak रखते हो, t की जगह at रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्केलिंग। और k की जगह माइनस k रखना या t की जगह माइनस t रखना एक स्पेशल केस है स्केलिंग का। इसमें क्या कर देते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं सिग्नल की, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो ये क्या होगा, x ऑफ माइनस k प्लस 4, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज ले लो, मतलब इधर वाले सैंपल को इधर लिखना है, इधर वाले सैंपल को लेफ्ट में लिखना है। 0 पॉइंट को फिक्स करो, 0 पॉइंट कहाँ पे था, 4 पे। ये वाले सैंपल राइट में लिख दो, ये वाला आ जाएगा इधर, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा मिरर इमेज लेने पे, 0 इधर। और इधर वाले पॉइंट इधर लिखने हैं, 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर, 7 इधर, अप टू कहाँ तक, डॉट 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 10 तक। ये आ गया x ऑफ माइनस k प्लस 4, यही जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब y ऑफ 4 कितना आएगा, y ऑफ 4 कुछ नहीं है, xk को x ऑफ 4 माइनस k से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जब दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं xk और x ऑफ 4 माइनस k को, तो मल्टीप्लीकेशन किसका होता है, करस्पॉन्डिंग सैंपल्स का होता है। 0 वाला सैंपल 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला सैंपल 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला 2 से, 3 वाला 3 से, 4 वाला 4 से। अब ध्यान से देखो, इस वाले सिग्नल में x का k में, x का k कहाँ लिखा हुआ है आपका, x का माइनस k 4 है, x का k कितना है, x का k इतना है, 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू तक कहाँ है, 10 तक है, ठीक है। तो इन दोनों सैंपल का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0 वाला 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला 1 से। अब ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट में जो सैंपल हैं नॉन जीरो सैंपल्स हैं, इसके लेफ्ट में लेकिन नॉन जीरो सैंपल्स हैं क्या, -1 पे ये 0 है, ये 5 है, ये -2 पे 6 है, लेकिन ये -2 पे क्या है, 0 है। तो इन करस्पॉन्डिंग सैंपल का मल्टीप्लिकेशन क्या होने लगेगा, 0। राइट में देखो, ये 0 पे है, 1 पे इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ये वैल्यू 2 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ये 1 है, ये 3 है, एग्जिस्ट करेगा। ये 0 है, यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ सैंपल दोनों के नॉन जीरो होंगे वहाँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, जहाँ एक का भी 0 होगा वहाँ क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाले सैंपल का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा क्योंकि ये लेफ्ट में है 0 के, और यहाँ 0 के लेफ्ट में सब कुछ क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 4 × 0, समेशन ही करना है, 4 × 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और समेशन करता जा रहा हूँ, 4 × 0 प्लस 1 वाला 1 से 3 × 1, 3 × 1 प्लस 2 वाला 2 पे 2 × 2, 2 × 2 प्लस यहाँ पे आया 1, 1 वाला किससे, 3 से, 1 × 3, फिर यहाँ आया 0, 0 × 4 आएगा 0। अब इसके आगे सब कुछ 0 है, तो 0 × 5 इज 0, 0 × 6 इज 0, 0 × 7, अब सारे क्या मिलेंगे, 0, यही नॉन जीरो मिले, ये भी 0 है। 3 × 1 3, 2 × 2 4, 3 × 1 3, कितना आ गया, y4 की वैल्यू आपकी कुछ नहीं आई, कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमेशा आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया सिग्नल को। इस फॉर्म में जब बनाओगे तो बहुत ही दिक्कत होगी, आपको बार बार करना है, आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना चाहिए। इसमें मैंने शिफ्टिंग भी आपको बताई थी, और स्केलिंग करना है तो कैसे आपको, अगर मिरर इमेज लेना है तो कैसे मिरर इमेज लेना है, शिफ्टिंग करना है तो कैसे शिफ्टिंग करना है, मैंने वो आपको सिखाया था। तो मैंने ये पता किया, xk पता था, और दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन मतलब उनके करस्पॉन्डिंग सैंपल्स का मल्टीप्लिकेशन, 0 वाले का 0 के साथ, 1 वाले का 1 के साथ, 2 वाले का 2 के, तो उसमें एक भी सैंपल 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा।
तो आप कन्वोल्यूशन के इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और चीज़ रह गई थी, वो आपको पता होगा, अगर दो LTI सिस्टम को मैं कैस्केड कर दूं तो ओवरऑल जो सिस्टम होगा उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कितने के बराबर होता है, H1T कन्वोल्यूशन विद H2T। ये याद रखो, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, बेसिकली कन्वोल्यूशन होता है। H1T कन्वोल्यूशन विद H2T विल बी द ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम दैट इज कैस्केडेड सिस्टम। एक चीज़ और रह गई थी, अगर कोई LTI सिस्टम है, मतलब मुझे पता है ऑलरेडी सिस्टम कैसा है, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है, तो आपसे इस केस में क्या पूछा जाता है, एक LTI सिस्टम है, LTI सिस्टम को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने बताया था एक ही चीज इसका रिप्रेजेंटेशन होती है, इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। तो इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम गिवन है आपको ST, या इंपल्स रिस्पांस ऑफ द डिस्क्रीट LTI सिस्टम इज गिवन एज HN। तो आपको क्या पूछा जा सकता है, लीनियर तो है ही सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट तो है ही, आपसे पूछा क्या जाएगा, कॉजलिटी पूछी जाएगी सिस्टम की और स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। तो अगर कोई LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस ST गिवन है, तो अगर कॉजलिटी चेक करना है तो आपको केवल क्या चेक करना है, अगर ST 0 हो गया फॉर t लेस देन 0 के लिए, तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कॉजल है, कॉजल सिस्टम है, गिवन LTI सिस्टम विल बी कॉजल सिस्टम। और अगर ST इज नॉन जीरो फॉर t लेस देन 0, देन सिस्टम विल बी कॉल्ड एज नॉन कॉजल सिस्टम। तो सिंपली याद रखिए, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए LTI सिस्टम is 0 for t less than 0, then this sequence will be causal and system, given system will be causal system. This given system LTI will be a causal system. और स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसी तरह वहां पे भी होगा, HN is equal to 0 for n less than 0, then this impulse response will represent a causal LTI system. LTI तो है ही, causal भी होगा सिंपली। अब अगर चेक करना हो स्टेबिलिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स ST पता है LTI सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरे एरिया को निकालना है। अगर मॉड ऑफ ST dt लेस देन इन्फिनिटी आ जाए, मतलब क्या आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो दिस गिवन LTI सिस्टम विल बी बीबो स्टेबल सिस्टम। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिंपली उसके केस में जब डिस्क्रीट डोमेन में आएंगे तो राइट फ्रॉम n -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड लेना है, जो वैल्यू माइनस में होगी उसको प्लस करके ऐड करना है, जो प्लस में होगी उसको प्लस करके ही ऐड करना है। मॉड HN को ऐड करना है, ना कि HN को ऐड करना है, ये ध्यान रखना। मॉड ST को इंटीग्रेट करना है, ना कि केवल ST को सिंपली। तो मॉड ऑफ HN को जब ऐड करोगे आप, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये समेशन कन्वर्ज कर गया, फाइनाइट आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेबल LTI सिस्टम को, अदरवाइज ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, अनस्टेबल LTI सिस्टम को। तो इसको मैं एक दो एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है, क्लियरली। जैसे अगर एक LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स HN गिवन है -1 की पावर n UN, ठीक है, -1 की पावर n UN, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। देखो UN है तो UN विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, तो HN विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, मतलब ये कॉजल सिस्टम है कि नहीं, कॉजल है, क्योंकि इसका वैल्यू n लेस देन 0 के लिए 0 है, तो दिस गिवन सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, ठीक है, कॉजल। अब स्टेबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या चेक करेंगे, n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मॉड HN मस्ट बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट आ गया तो स्टेबल है, इनफाइनाइट आ गया तो अनस्टेबल है। सिंपली अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो देखो n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1 पे -1 की पावर 1, 2 करोगे तो 1, तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस है। अगर मैं केवल HN को ऐड करता तो 1 + -1 0, फिर 1 + -1 0, फिर 1 + -1 0, तो समेशन 0 आता जाता हर दो सैंपल ऐड करने के बाद, तो समेशन कन्वर्ज करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। समेशन क्या कर जाता, कन्वर्ज। उस कन्वर्ज वैल्यू आपको नहीं पता होती कि -1 आएगी कि 1, लेकिन समेशन क्या करता, कन्वर्ज करता। लेकिन अगर मॉड HN को आप ऐड करोगे तो 1 का मॉड तो 1 ही रह जाएगा, -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1, -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1, -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1। तो इसके मैग्नीट्यूड को याद करोगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो 1 को 0 से इनफाइनाइट बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, समेशन इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये कैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, अनस्टेबल। तो हमेशा आपको ऐड क्या करना है, हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऐड करना है। जैसे मैं एक सिस्टम ले लूँ, ST इज इक्वल टू sin t ut, जैसे ut आ गया, t लेस देन 0 के लिए ut 0 होगा, sin t ut 0 हो जाएगा, मतलब t लेस देन 0 के लिए ST 0 है। तो एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? कॉजल को। लेकिन ये स्टेबल है क्या? साइन टी यू टी को प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, केवल t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, t लेस देन 0 के लिए ut 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? एरिया निकालना है, लेकिन किसका? मॉड एस टी डी टी का निकालना है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ना कि एस टी डी टी। अगर एस टी डी टी लेता तो जितना यहाँ एरिया प्लस होता उतना माइनस, तो एक साइकिल पे टोटल एरिया 0, फिर एरिया प्लस माइनस एक साइकिल पे एरिया 0, फिर यहाँ प्लस माइनस एरिया 0, तो टोटल एरिया कन्वर्ज कर जाता जब 0 टू इन्फिनिटी ऐड करते तो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 0 में तो ये 0 है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड लोगे मॉड, तो ये माइनस वाला पोर्शन प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा। अब देखो ये एरिया फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, और ऐसे फाइनाइट एरिया को आप कहां तक ऐड कर रहे हो? इनफाइनाइट बार ऐड कर रहे हो। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। कैसा सिस्टम ये हो जाएगा? कॉजल तो होगा, लेकिन कैसा सिस्टम होगा? अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। अगर मैं एस टी को इस तरह से दे दूं, सपोज एक इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स दे दिया एस टी का, ये 2 है, ये मान लेते हैं -4 है, एच ऑफ टी, ये इंपल्स रिस्पॉन्स है किसका? एलटीआई सिस्टम का। तो ओवरऑल सिस्टम कॉजल नॉन कॉजल क्या होगा? देखो एस टी इज नॉन जीरो फॉर टी लेस देन 0, तो सिस्टम कैसा आ गया? नॉन कॉजल सिस्टम आ गया। ये कैसा सिस्टम आ गया? नॉन कॉजल, क्योंकि एस टी इज नॉन जीरो फॉर टी लेस देन 0, तो नॉन कॉजल। स्टेबल है कि नहीं है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एस टी डी टी क्या होगा? इसका एरिया, इसके मॉड का एरिया निकालना है, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कर दो? प्लस। तो टोटल एरिया निकालोगे तो एरिया तो इतने में ही है, टोटल एरिया क्या आने लगेगा? फाइनाइट आने लगेगा। बाकी जगह तो वैल्यूज क्या हैं? 0 हैं, तो ये एरिया फाइनाइट आएगा। तो ये नॉन कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक सिस्टम कैसा है? स्टेबल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ये स्टेबल सिस्टम है। डिस्क्रीट डोमेन में जैसे हम अगर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था e की पावर at क्यों लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ e की पावर -2t ut, एक एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस गिवन है, ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कि अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा? e की पावर -2t ut, ये t लेस देन 0 के लिए 0 है, क्योंकि ut यहाँ पे है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉजल सिस्टम को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। स्टेबल होगा कि नहीं होगा? e की पावर -2t ut को प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करूंगा मॉड को, तो ये हर जगह तो प्लस ही है। मॉड को इंटीग्रेट करो या एस टी को, बात सेम है, क्योंकि ये कहीं भी निगेटिव वैल्यू लिया ही नहीं है, तो इसका मॉड ही हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये 0 है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -2t dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? e की पावर -2t अपॉन -2, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1/2। कैसा आ गया? मॉड ऑफ एस टी डी टी कैसा आ गया? फाइनाइट आ गया। तो ये कैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल। इसीलिए जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होता है वो आप हमेशा वही यूज करते हो। इसी तरह से मैं अगर एस टी को क्या ले लूँ? e की पावर 2t u ऑफ -t ले लूँ, e की पावर 2t ut, ये होगा इसी का रिप्लिका। तो ये एरिया भी आएगा, आप इंटीग्रेट करके देखना, इस मॉड का एरिया कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो आप याद रखो e की पावर -80 ut, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, और e की पावर 80 u ऑफ -t, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों का एरिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सिंपली क्या होता है? 1/a। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव एम्पलीट्यूड दे ही नहीं सकता। तो इनका एरिया, मॉड का एरिया भी निकालोगे तो हमेशा 1/a या 1/a आएगा। अगर एरिया फाइनाइट आ गया मॉड एस टी डी टी का, तो कैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबल। इसीलिए आप बार बार देखते हो, आपको क्या पिक्चर में आता है? e की पावर -80 ut या e की पावर 80 u ऑफ -t आपको बार बार पिक्चर में आता है, क्योंकि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेबल। लेकिन e की पावर 2t u ऑफ -t किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन कॉजल सिस्टम को। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया फॉर t लेस देन, नॉन 0 हो गया फॉर t लेस देन 0।